चलिए, वर्गमूल में हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर देख रहे थे। इसमें हम लोग ये वर्गमूल पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2A। कौन सा? थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2A की 2A में क्या क्या पढ़ना है ये समझ लीजिए। वर्गमूल जो है सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे लंबा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर सबसे अच्छा सबसे लंबा चैप्टर है। चलिए हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 2A का थ्योरी। सबसे पहले आता है इसमें प्राकृत संख्याओं के गुण। प्राकृत संख्याओं के गुण। वर्गमूल में एक गुण पढ़ना है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3 और 7 रहे, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 ये सब रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि 16 वर्ग संख्या होता है। अब कई बोलोगे कि इसको याद करना पड़ेगा, कैसे जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा? आप ध्यान से देखना, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आता कोची कोची है। हम लोग करते हैं 1 का वर्ग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 10। आप ध्यान से देखोगे किसी भी संख्या के अंत में या तो 1 रहेगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7, नहीं तो 8, नहीं तो 9, नहीं तो 0, नहीं तो एक अलावा कुछ आ सकता है। तुम दुनिया का कोई भी मोबाइल नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी तुम कोड नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी तुम संख्या बोलो, दुनिया का कोई भी तुम पैसा ले लो, दुनिया का कोई भी कुछ ले लो, यही आएगा लास्ट में। या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो 7 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। एक अलावा कुछ आ सकता है? अब चलो इसका वर्ग करके देखते हैं कि क्या आता है। वर्ग करने के लिए स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखो कि इसमें लास्ट में कुछ आया है, 1 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 0 आएगा। देख रहे हो ना, खेल देख रहे हो ना क्या हो रहा है। कोई भी दुनिया का वर्ग करोगे संख्या तो एकरा अलावा और कुछ है ही नहीं सकता है। या तो 1, नहीं तो 4, नहीं तो 9, नहीं तो 6, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं। देखो 1, 4, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 यह आता है। तो क्या क्या नहीं आता है? 2, 3, 7, 8। दुनिया का कोई भी संख्या के अंत में अगर ये रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो क्या हो सकता है? पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। बोलो, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अगर कोई भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में देखो 18, तुम दुनिया का कोई भी संख्या ले लो, लास्ट में ही रख देना। मान लो कितना बड़ा कोई संख्या लिखा, इसे 7 लिख दिया, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। कोई भी तुम संख्या ले ना लो, 8 लिख दिया लास्ट में, यह पूर्ण वर्ग संख्या, जिसके अंत में ये सब आएगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। लिख लो। अगला गुण आता है कि सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या होता है।
सम संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या। अरे सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। तो अगर हम सम संख्या का वर्ग करने जाएंगे, अगर हम सम संख्या का वर्ग करने जाएंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। कौन सा संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या। यानी कि सम संख्या का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम संख्या। क्या मिलेगा? सम संख्या। अगर सम संख्या के स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या। जैसे एग्जांपल ले लो, चलो बताओ, 2 कौन सा संख्या है? सम संख्या है? अरे बोलो, 2 सम संख्या है कि नहीं है? है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा? सम संख्या। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और ये कौन सा संख्या हो जाएगा? सम संख्या। चलो बताओ, 3 सम संख्या है, 6 सम संख्या है कि नहीं है? अरे 6 सम संख्या है ना। 6 बराबर कौन सा संख्या हुआ? सम संख्या। तो अब बताओ, 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 6 चाह के अब बराबर कौन सा संख्या हो गया? सम संख्या। कौन सा संख्या हो गया? सम संख्या। तुम और कोई संख्या बोलो, जैसे 16। 16 कौन सा संख्या है? सम संख्या है। 16 कौन सा संख्या है? सम संख्या है। तो बताओ 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 256। ये कौन सा संख्या होता है? सम संख्या। कौन सा संख्या होता है? अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, सम संख्याओं का वर्ग सदा सम संख्या होता है। सम संख्याओं का वर्ग सदा सम संख्या होता है। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट, अब जब सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा तो विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? वो आए विषम ना होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो विषम संख्या का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? विषम संख्या। विषम संख्या का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? विषम संख्या। विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या। सम संख्या का वर्ग क्या आएगा? सम संख्या। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। बोलो एग्जांपल में 3 कौन सा संख्या है? अरे जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है ना। जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है ना। तो 3 कौन संख्या हुआ? तो विषम संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? विषम ना। तो 3 का वर्ग निकालो, 3 का स्क्वायर तितरी के। अब बराबर कौन सा संख्या आया? अरे बोलो, समझ में आया? अब बताओ 9 कौन सा संख्या है? बोलोगे कि 3 के 9 ही ले लिए, 19 लीजिए। अरे नारे चलना 13 ले लेते। नहीं, 13 कौन सा संख्या है? विषम संख्या। 13 कौन सा संख्या है? अब बताओ, विषम संख्या है। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 100। अब बताओ कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या। कौन सा संख्या? बाबुआ, अगर सम संख्या के वर्ग कइल जाई तो क्या आई? सम संख्या। अगर विषम संख्या के वर्ग कइल जाई तो क्या आई? आए कौन दिक्कत है? उतार लो। विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम संख्या होता है। क्या होता है? चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों का संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में, जैसे मान लो कि एक बताओ 1 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। 4 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। 9 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है? अरे तेरी के 9। 16 का वर्गमूल होता है ना। अगर
किसी संख्या का वर्गमूल निकले, अब उसके लास्ट में जीरो बैठाओ, उसके लास्ट में क्या बैठाओ? अगर ए को जीरो बैठाया, जोड़ा नहीं हुआ तो इसका वर्ग नहीं हो सकता है। अगर देखो जोड़ा जोड़ा बैठा दोगे इसे, देखो दो गो जोड़ा जोड़ा हो गया ना, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन अगर एक को बैठा दिए, इसे 3 को बैठा दिए, क्या जोड़ा लग रहा है जीरो का? जीरो का अगर जोड़ा नहीं लगेगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे बताओ, 1 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 40 का वर्गमूल। अगर 2 को जीरो बैठा देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 3 को जीरो बैठा देंगे तो, जब भी कोई संख्या रहे उसके अंत में जीरो रहे तो जीरो का गिनना। जीरो का अगर संख्या विषम संख्या में हो, जीरो का संख्या अगर विषम संख्या में हो तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो गिनो जीरो, 1 2 3, 3 विषम संख्या है ना, तो ये नहीं निकलेगा। अच्छा बताओ, ये 7 गो है, क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो सम संख्या में नहीं है, विषम संख्या में है। बना लो। नेक्स्ट, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। चलो कौन जल्दी से जवाब देगा कि 20 का स्क्वायर और माइनस 19 का स्क्वायर क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400 और 19 का स्क्वायर 361। ऐसे घटा रहे हो? मत घटाओ, बताते हैं। देखो, क्रमागत होना चाहिए। 20 के ठीक बाद में 19 आता है ना पहले, चाहे 19 के ठीक बाद में 20 आता है ना, 19 के ठीक बाद में 20 आता है ना, एकदम लाइन से है का? क्रम से है? क्रम से है तो क्रमागत हुआ ना। जब ऐसा संख्या हुआ तो उसको गुणा भागा करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना देना। इसका आंसर हो जाएगा 20 अब प्लस 19 बराबर कितना हो जाएगा? 39। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। जैसे अगर कोई पूछेगा कि 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, गुणा करने का जरूरत नहीं। 81 88 64 घटा, डायरेक्ट लगातार है कि नहीं है? तो लगातार है ना, 8 के बाद 9 आता है ना, तो 9 9 81 नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 9 प्लस 8 अब बराबर कितना हो जाएगा? चलो बताओ, 49 का स्क्वायर चाहे 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। चलो बोलोगे कि क्या जरूरत है इसे करने का, हम तो घटाइयो के 81 में से 64 घटा के हम ला नहीं सकते हैं 17। चलो ना, करके तनी गुड़ा भगा कर लो, तनी इतना जल्दी तो होगा वो नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट बना लो। क्या हो जाएगा? लगातार है ना, 48 के बाद 49 आता है ना, तो 9 8 क्या हो जाएगा? 49 प्लस 48, 9 8 17, 4 4 8 है, 1 कितना आ जाएगा? हेकर पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 97 आएगा। समझ में रहे? मान लो कि 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर रहे तो कितना हो जाएगा? 100 या प्लस 99 अब बराबर क्या हो गया? 100। अब पूछोगे कि ऐसा काहे होता है, ऐसा ए प्लस बी कैसे हो जाता है? कुछ एक उपाय है का? देखो, एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, फॉर्मूला होता है। अगर क्रमागत रहेगा, अगर लगातार रहेगा, तो दोनों को अगर घटाओगे तो एक ही ना आएगा। क्योंकि देख लो, 48 में से हम एक बार जोड़े हैं, एक बार जोड़ा जाता है, एक बार क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो अगर 49 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। इसीलिए उसको लिखा ही नहीं गया। 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ता उड़ता ना। बुझा रहा है क्या करें हम? जैसे कि 100 में से अगर एक बार जोड़े गए, अगर इसको हम इस विधि से बनाएंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो क्या करोगे? एक बार जोड़ोगे 100 प्लस 99, एक बार क्या करोगे? घटाओगे 100 माइनस, क्योंकि एक सूत्र में होता है एक बार जोड़ना और एक बार 100 प्लस 99 करो,
100 हेकर कुछ हो जाएगा 1 बराबर 1 से गुणा करने पर कोई अंतर पड़ा, यही से करके हटा दिया जाता है। बुझा गया। कौतनो बड़ा संख्या रहे लगातार होना चाहिए। मान लो कि दे देगा 154 का स्क्वायर माइनस 153 का स्क्वायर, तब कैसे बनाओगे एकरा के? तो लगातार है ना, 53 के बाद से बनाता है, तो क्या कर देंगे 154 अब प्लस 153, 4 3 7 5 5 10 1 1 2 1 3 307। आया समझ में? बुझा जाएगा ना? चलो बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्रमागत विषम संख्याओं का योग उसकी संख्याओं के संख्या के बराबर होता है। ये समझना ये गुण क्या कह रहा है। अच्छा जल्दी से जोड़ो इसको। 1 3 5 7 9 11 13, जल्दी से जोड़ो तो इसको कितना आ रहा है? कभी भी अगर आपको लगातार विषम संख्या का योग पूछेगा, कभी भी अगर लगातार विषम संख्या का योग पूछेगा, आप गधा की तरह जोड़िए नहीं, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, नॉट अ हार्ड वर्क। बैग होता है ना, बैग वो कपार पे टांग के ले जाया जाता है, और वही तेज आदमी क्या करता है? डगरा के लेके चलता है ना, डगरा के लेके चलिए। देखिए एकरा के अगर लगातार रहना चाहिए तो गिनिए सीधा, कौगो है? 1 2 3 4, और 4 का स्क्वायर कर दीजिए चर्चा के। 1 2 3 4 5 6 7, कौगो आया? 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर आ रहा है ना? एकरों की गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 का स्क्वायर 361। अभी हाई दिया था तो यहां तक हम 144 बताए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 12 का स्क्वायर कितना बताए थे हम? 100। हैजा तक हम 400 बताए थे ना? 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का स्क्वायर। बुझा गया कैसे बता रहे थे हम? आपको गिनना नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन क्या है, ये लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि 5 से शुरू करना और कहना कि आंसर नहीं किया, बहुत लगातार बोलो। क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनकी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे अगर पूछेगा क्रमागत विषम संख्या का योग, क्रमागत विषम संख्या का योग बराबर संख्या का क्या कर देंगे? यहां पे स्क्वायर कर देंगे। संख्या का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? जैसे अगर बोलेगा कि 1 + 3 + 5, तो कौन संख्या है? संख्या कितना है? 3। संख्या कितना है? 3। तो वर्ग क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तितरी के। आया समझ में? मान लीजिए संख्या ले लिया जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो बताओ संख्या कितना हुआ? गिनो कोगो। 1 2 3 4 5 6, संख्या कोगो हुआ? तो योग क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर ना, 6 6 के। आ रहा है समझ में? बोलो। अब यहां पर एक और ट्विस्ट आता है कि अगर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 99 रहे, तो क्या एक करके बैठ के गिनेंगे? कैसे गिनाई? या कहीं कुछ छूट जाए तो क्या हुई? कहां तक है? 99 तक। तो कौन ऐसा उपाय है का के करके बिना गिनले निकाल लिया जाओ? उपाय कौ संख्या है? 99 किसको निकाल देंगे? नहीं नहीं नहीं, गलती हो रहा है। 99 किसको कैसे कर दीजिएगा? हम बता रहे हैं संख्या कौगो है, ये गिनोगे तभी ना आएगा।
संख्या ध्यान से देखो, हेजा 5 था लास्ट में, तो संख्या कब आया था? 5 और 1 कितना होता है? 6 के अधवा कौची होता है? 3। हेजा जब 11 था तो संख्या क्या आया था? 11 है, 1 कौची होता है? 12 के अधवा कौची होता है? संख्या कैसे निकल रहा था? ये लास्ट में 1 जोड़ के 2 से भागा देके, तो 99 1 कितना हो जाएगा? 100 में आधा 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल संख्या कितना है? ये टोटल संख्या कितना है यहाँ पे? 50। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर बराबर 2500। समझ में आ रहा है कैसे योग निकाले हम? अब नहीं बुझा रहा है अभी? चलो अगला बताओ। 1 + 3 + 5 + डॉट 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 मान लो रहे 999 तक। कहां तक? इतना गिनने की जरूरत है? कितना एकड़ संख्या है टोटल? संख्या कितना है टोटल? कैसे निकालें? अंतिम में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो संख्या कितना हो जाएगा? 500। तो योग कितना हो जाएगा? 500 का स्क्वायर बराबर 25 पर 4 को 0। सर आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट अब आता है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक ये क्या है? पाइथागोरीय त्रिक क्या है? एगो वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। कौन वैज्ञानिक थे? इनके पापा मम्मी को नाम नहीं मिल रहा था तो यही नाम धरे थे इनका, पाइथागोरस। अरे कितना बढ़िया सिंटू मिंटू राम श्याम नाम धर देते। तो ये नाम कुछ धरे पाइथागोरस। ये वैज्ञानिक थे। ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के संबंध में वो कॉन्सेप्ट दिए और उसी कॉन्सेप्ट को कहा गया पाइथागोरीय प्रमेय। पाइथागोरीय प्रमेय, पाइथागोरीय प्रमेय। ये क्या प्रमेय दिए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज हम पढ़ाए हैं आप लोगों को 7 क्लास में, 7 क्लास में त्रिभुज पढ़ाए हैं। अगर 7 क्लास में आप लोग नहीं पढ़े हैं, नए हैं, तो 7 क्लास का पढ़ाई हो रहा है शाम में 4 बजे से 5:45। अपने अगल बगल के छोटे भाई बहन को कोई को भेज देना है ताकि बेचारा वो वंचित ना हो जाए, ठीक है? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोणवा 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज में एक कोणवा कितने डिग्री का हो, उसी को क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है? तो समकोण त्रिभुज में ठीक सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये सबसे लंबी भुजा होता है। ये सबसे कौन सा भुजा होता है? तो पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है कि 2 छोटी भुजाओं का वर्ग, छोटी भुजाओं का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। यही तो है। क्या कहता है पाइथागोरीय त्रिक कि 2 छोटी संख्याओं नहीं, देखो पाइथागोरीय त्रिक में अगर वो कॉन्सेप्ट में आता है त्रिभुज में, अगर त्रिक में आएगा 2 छोटी संख्याओं का योग, वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के क्या होता है? बराबर। पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है कि 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। 2 छोटी संख्याओं, 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का वर्ग। 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे जांच करें कि क्या निम्न पाइथागोरीय त्रिक
त्रिक है। जांच करें कि क्या निम्न पाइथागोरीय त्रिक है। जांच करें क्या क्या दिया है। देखिए यहां पर दिया है 3 4 5, दूसरा में दिया है 2 3 4, तीसरा में दिया है 6 8 10, चौथा में दिया है 5 4 9, 4 को दिया है। ठीक है, चारों जांच करेंगे। ठीक, उतार लीजिए इतना, इसको अगले क्लास में बनवाएंगे हम।